नेपाल में जेन जी के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी नेपाल की सरकार पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ओली 2024 में सत्ता में आए थे और नेपाली कांग्रेस के समर्थन से चौथी बार पीएम बने थे। हिंसा को लेकर उन पर इस्तीफे का बहुत दबाव था। प्रदर्शनकारियों और मानवाधिकार समूहों ने उनकी सरकार पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया। नेपाल की लोकल मीडिया और कई अखबार ये लिखने लगे हैं कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीतिक करियर का भी अंत हो गया है। तो क्या नेपाल का हाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा होने वाला है? खबर है नेपाल के पीएम ओली दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या पीएम ओली नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं? क्या नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हाल दिखने वाले हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें टटोलने की जरूरत है। चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद कीजिए वो वक्त जब भारत के दो पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वहां के सरकार को छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं, सुरक्षित जगह पर हैं और इसके साथ ही श्रीलंका में भी तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद से लगातार कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नेपाल में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को नेपाल से ले जाने के लिए एक निजी एयरलाइन हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाई पर रखा गया है। बढ़ते राजनीतिक उथल-पुथल और कई मंत्रियों के इस्तीफों के बीच ओली ने नेपाल से जाने से पहले उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नेपाल में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम केपी शर्मा ओली दुबई भाग सकते हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट में दावा हो रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इलाज करवाने के लिए दुबई जा रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री के दुबई जाने की संभावना को लेकर रिपोर्ट उस वक्त आती है जब नेपाल में दर्जनों जगहों पर दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन रहता है और हिंसा दिख रही है। दूसरी तरफ नेपाल सरकार के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री समेत 10 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के करीबी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उनके देश छोड़कर दुबई जाने की योजना भी समझ में आ रही है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया, जबकि सरकार ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी TIA के कर्मचारियों को VIP यातायात के प्रबंधन के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है लोगों के गुस्से के बीच और इन्हीं गुस्से से बचने के लिए कई नेता देश छोड़कर फरार हो सकते हैं। TIA के एक अधिकारी की बात सामने आई है, जो एक रिपोर्ट है वो दावा करती है वो ये कि एक अनौपचारिक निर्देश भी जारी किया गया है। ये संभावना है कि नेता काठमांडू को असुरक्षित मानते हुए यात्रा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे VIP यातायात बढ़ सकता है। इसलिए कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली को नेपाल से ले जाने के लिए एक निजी एयरलाइन हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। बढ़ते राजनीतिक उथल-पुथल और कई मंत्रियों के इस्तीफों के बीच ओली ने नेपाल से जाने से पहले उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दूसरी तरफ पूर्व उप प्रधानमंत्री के आवास पर भी पथराव किया गया। प्रदर्शनकारी केपी ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के जनकपुर स्थित आवास पर पथराव कर रहे थे। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ तनाव बढ़ रहा है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को हुए खूनी प्रदर्शनों के बाद मंगलवार को भी देश की राजधानी काठमांडू और आसपास के जिलों में हालात खराब हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया प्रतिबंध हटाना पड़ा, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल गए। कम से कम 19 लोगों की अभी तक मौत होने की रिपोर्ट है और 300 से ज्यादा घायल हैं। पुलिस की तरफ से फायरिंग ने युवाओं को गुस्से में भर दिया है। आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये भ्रष्टाचार, बद इंतजामी और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के खिलाफ एक व्यापक नागरिक असंतोष में बदल गया है। ताजा रिपोर्ट कहती है नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ओली सरकार का समय खत्म हो गया है, अब हम आपकी लीडरशिप नहीं चाहते। आप नेता इसलिए बने क्योंकि हमने आपको चुना, लेकिन आपने हमारे बच्चों को मारा, अब हम वो सत्ता वापस ले रहे हैं, हम आपको और आपकी सरकार को नहीं चाहते। ये नेपाल के वो लोग मांग कर रहे हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल के लोगों की 5 अहम मांगे हैं। वो कह रहे हैं संसद को भंग किया जाए, सभी सांसद इस्तीफा दें, उन सीनियर अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया। हमारे नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, अंतरिम सरकार के तहत जल्द चुनाव कराए जाएं, हम आपको अपने वोट से हराएंगे। सरकार के खिलाफ जनता की मांगों का पोस्टर भी वायरल है, जिसमें कहा गया है संसद ने जनता का विश्वास खो दिया, अब वो हमारी आवाज नहीं है।
8 सितंबर को हर जान के लिए, हर छीनी हुई उम्मीद के लिए हम आवाज उठाएंगे, हम और मजबूत होंगे। आपने लोकतंत्र का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और तानाशाही दी। आप हर विरोध को दबाते रहे, लेकिन अब ये चक्र खत्म होगा। इस बार हम आपको अपने वोट से हराएंगे। इस वक्त नेपाल की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि नेपाल का हाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा ही होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।